नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे आइरिस क्या है और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं इलेक्ट्रो-होम्योपैथी डॉक्टर अचला मोगरा जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आइरिस होता क्या है? हाँ, तो ये आइरिस है हमारी आँखों की पुतलियाँ। आइरिस से आप कैसे डायग्नोज़ करती हैं? अगर किसी को कोई बीमारी है उसका आप कैसे पता लगाती हैं आइरिस से? आइरिस से डायग्नोस करने के लिए एक स्पेशलाइज़्ड कैमरा आता है जिसे हम आइरिडोस्कोप कहते हैं जी, और स्पेशलाइज़्ड प्रैक्टिशनर्स होते हैं जिन्हें आइरिडोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आइरिडोलॉजिस्ट आइरिडोस्कोप की मदद से आँखों की पुतलियों के फोटोग्राफ लेते हैं। जी, उन फोटो में हम दिखता है कि हमको शरीर के विभिन्न हिस्सों में कौन-कौन सी बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है, जी। कौन-कौन से विटामिन या मिनरल्स की कमी है या शरीर के कौन से हिस्से हमारे कमज़ोर हो गए हैं। जी। हाँ, मैम क्या आयरिस से इस तरीके से पता लगाया जा सकता है अगर किसी को प्रॉब्लम होने वाली हो, जैसे कि अभी मान लीजिए उसकी प्रॉब्लम्स अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आपको पता चलता है कि नहीं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको ये बीमारी हो सकती है। क्या इस तरीके से भी इसमें मदद मिल जाती है? हाँ, हाँ जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जी, आइरिस इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा विख्यात है कि शरीर में आगे क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, जो आपके ब्लड रिपोर्ट्स या एमआरआई या सीटी स्कैन नहीं बता पाएँगे, वो आपको आइरिस बता पाएगा कि आपका लिवर कमज़ोर हो रहा है या किन मिनरल्स की कमी की वजह से आपको क्या बीमारी उत्पन्न हो सकती है या आपका पेट में क्या गड़बड़ी हो रही है, आपके पेट में से अच्छे बैक्टीरिया कम हो रहे हैं या जी। स्ट्रेस की वजह से आपको क्या-क्या और बीमारी हो सकती है, ये सारी जानकारी आइरिस की फ़ोटो द्वारा हमें पता चल जाती है। जी। हाँ, मैम हम जानना चाहेंगे, जैसे क्या आयरिस की मदद से जो भावनाएँ होती हैं, क्या उनके बारे में जाना जा सकता है? हाँ जी। आइरिस के 2 प्रकार होते हैं, एक हम फिज़िकल डायग्नोसिस करते हैं, जिसमें जी, हम बॉडी की पूरी जानकारी देते हैं, शरीर के विभिन्न हिस्सों में क्या हो रहा है। दूसरा है इमोशनल डायनामिक्स, मतलब हमारे अंदर क्या-क्या फीलिंग्स, क्या-क्या इमोशन, भावनाएँ हो रही हैं, उनकी वजह से हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। इवन बचपन में हमारे अंदर कोई इमोशन रहे हों, उनकी वजह से हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी आपका आइरिस बता देता है। जी। जैसे तो कि हम कहते ही हैं, जी, आँखें आईना होती हैं, जी तो वो बिल्कुल। एक्चुअल में आईना होती हैं, शरीर का भी, मन का भी, हमारी सारी भावनाओं का भी। जी। हाँ, मैम अगर कोई आपके पास पेशेंट आता है और वो बोलता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो अपने डायग्नोज़ किए हुए जो जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट जो भी कोई पर्चे होते हैं, वो लेकर आपके पास आता है। तो क्या मैम उसके बावजूद भी क्या उनको आयरिस की ज़रूरत पड़ती है या क्या आप उनके आधार पर भी उनका ट्रीटमेंट करती हैं? या वो लोग बोलते हैं कि नहीं मैम आयरिस कर दीजिए, हमें थोड़ा-सा कुछ अपने आप से भी वो क्या इस तरीके से आपसे बातचीत करते हैं इस बारे में? हाँ जी। देखिए एलोपैथी के द्वारा हो गई डायग्नोसिस और होलिस्टिक हीलिंग में यही फ़र्क होता है। जी, होलिस्टिक जब हम कहते हैं मतलब बॉडी की कंप्लीट डायग्नोसिस। पर्सन एक ब्लड टेस्ट करा के आएगा या शरीर के एक हिस्से का स्कैन करा के आएगा। किसी को पेट में दर्द है, वो पेट की सोनोग्राफी कराता रहेगा जी, और पता चला लिवर में प्रॉब्लम है। तो आइरिस एक तरह से पूरे ही शरीर की जानकारी आपको दे देता है, जिससे आपको एक्चुअल में पता चलता है कि आपके सिम्पटम्स और आपकी बीमारी में क्या रिलेशनशिप है। जी। इसलिए मैं ज़रूर सलाह देती हूँ पेशेंट्स को आइरिस कराने की, एक हेल्दी पर्सन को भी और एक बीमार पर्सन को भी। सबको ही अपने आइरिस की जानकारी लेनी चाहिए। जी। जी। मैम अगर किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है, क्या आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या इससे ट्रीटमेंट करना सरल हो जाता है? क्या संभव है? बिल्कुल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम एक छोटी से छोटी सर्दी जुकाम से लेकर बड़ बहुत ही गंभीर बीमारियों का भी इलाज करते हैं और जी। आइरिस के द्वारा जब हमें जानकारी मिलती है तो हमारे लिए और भी सरल हो जाता है उसका इलाज करना। जी। मैम एक प्रश्न आपसे अहम कि आयरिस जैसे आप बता रहे हैं कि हम डायग्नोज़ करते हैं आँखों की जो पुतली होती है, उसमें आप कैमरे के ज़रिए शायद आप देखते हैं कि अंदर किस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। तो क्या मैं ये क्या इसकी कॉस्ट क्या हर व्यक्ति अफ़ोर्ड कर सकता है? इसकी कॉस्ट के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे? हाँ जी, इसे कोई भी अफ़ोर्ड कर सकता है क्योंकि हम एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं, जी, तो 500 से लेकर हज़ारों इवन लाखों तक का खर्चा हो जाता है। आइरिस के द्वारा आप इस 2,500 से 3,000 में आप अपने पूरे शरीर की जानकारी पा सकते हैं। जी। क्या हो रहा है आपके शरीर में, कौन से हिस्से कमज़ोर हैं, किन चीज़ों की आपके शरीर में कमी है। इवन कि आपका शरीर आपके माता की तरफ ज़्यादा जा रहा है या पिता की तरफ ज़्यादा जा रहा है आपकी बीमारियाँ। जेनेटिक हाँ जी। प्रॉब्लम्स भी आइरिस बता देता है कि किस तरीके से आपके पीछे पेशेंट को मतलब जो भी पेरेंट्स रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम है और आने वाले टाइम में आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी जानकारी भी हाँ जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। इसकी जानकारी भी आपको आइरिस के द्वारा मिल जाएगी। आइरिस में ये एक बहुत ही सरल खोज है
कि हम पता लगा सकते हैं कि आपकी बीमारियाँ आपके पिता की तरफ ज़्यादा है या आपकी माताजी की तरफ ज़्यादा है? जी। हाँ, मैम अगर किसी व्यक्ति ने आइरिस की मदद से अपनी प्रॉब्लम्स को जाना और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मदद से उन्होंने अपना ट्रीटमेंट भी कराया, तो मैं आप कितने दिन बाद या कितने महीनों बाद उनको दोबारा सलाह देती हैं कि आपको आइरिस कराने की ज़रूरत है, जिससे पता चलता है कि वो व्यक्ति बिल्कुल इस समय बिल्कुल ठीक है, दवाइयों से आराम है, तो मैम कितने दिनों बाद आप ये दोबारा से करने की सलाह देती हैं? जी, लक्ष्मी जी। अ, जैसे ये भी बीमारी पे डिपेंड करता है कि एक नॉर्मल पेशेंट हमारे पास बुखार लेकर ही आया है, तो हम 3-4 दिन में ही उसको ठीक कर देंगे और वापस से आरएस नहीं लेंगे। जी, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म डिज़ीज़ जैसे किसी ट्यूमर के साथ आया है, लिवर की कोई गंभीर बीमारी सिरोसिस वगैरह के लिए आया है या फिर बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, तो ये इसके लिए हम कुछ लंबा 3 से 6 महीने का ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद पेशेंट खुद ही चाहते हैं कि मैडम देख लीजिए कि हमारे आयरस ठीक हुआ है या नहीं है या क्या चेंजेस हुए हैं। तो लोगों में ये उत्सुकता रहती है वापस से जानने की। जी। जी, हाँ, मैडम आपने आइरिस से जुड़ी हुई इतनी अहम जानकारी हमें दी, इसके लिए हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार।